हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितेश श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं रुद्राक्ष कॉमर्स एकेडमी में, ए प्लेस वेयर इनोवेशंस हैपन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ का टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। कंज्यूमेबल गुड्स क्या होता है? अगर न्यूमेरिकल में किसी आइटम का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ हो तो हमें उसका कंज्यूमेबल पोर्शन निकालना होता है। क्या होता है कंज्यूमेबल पोर्शन? एक एग्जांपल समझ लो, बहुत इजीली है, आराम समझ में आएगा। मान लीजिए कि आप क्रिकेट एकेडमी चला रहे हो और आपके पास स्पोर्ट्स मेट है 2 लाख रुपए का, ईयर की स्टार्टिंग में था। 5 लाख का आपने और खरीद लिया। कितने का हो गया? 2 का था, 5 और खरीद लिया, 7 लाख का। अब मैं बोल रहा हूं आपको कि लास्ट में 6,50,000 का मटेरियल हमारे पास है। तो होना तो 7 लाख का था, लेकिन है 6,50,000 का। इसका मतलब है 50,000 का टूट फूट गया, हमने यूज कर लिया, कंज्यूम्ड कर लिया। जो ये कंज्यूम्ड पोर्शन है, यही हम लोगों को इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में दिखाना होता है। तो उसको कैलकुलेशन करना हम लोग सीखेंगे। आपको कंज्यूमेबल गुड्स कैलकुलेट करने के लिए 3 इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है: ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ मटेरियल और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। अभी जैसे एग्जांपल मैंने आपको समझाया कि 2 लाख का मटेरियल था, 5 लाख का और खरीद लिया, तो जितना था उसमें परचेज अपन ने जोड़ दिया, 7 लाख हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ आपको कि 6,50,000 का बचा, तो माइनस कर दो 7 लाख में से, 50,000 कंज्यूम्ड हो गया। इसी को फॉर्मूले में देख लेते हैं जरा। कंज्यूमेबल आइटम बराबर परचेज ऑफ मटेरियल प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अब न्यूमेरिकल समझाने से पहले एक नोट है, जरा वो नोट देख लेते हैं। इफ इन द क्वेश्चन पेमेंट इज गिवन इंस्टेड ऑफ परचेज, यहाँ ऑफ है, इंस्टेड ऑफ परचेज, देन फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट परचेज ऑफ मटेरियल। अभी मैंने बोला कि 3 इंफॉर्मेशन चाहिए: ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक। मान लो क्वेश्चन में परचेज ना दे के पेमेंट दे दिया जाए, पेमेंट शब्द लिखा हो, तो हमें पहले परचेज निकालना पड़ेगा। कैसे निकालें और कैसे निकालेंगे अभी आगे देखेंगे। आफ्टर दैट ओपनिंग स्टॉक इज एडेड एंड क्लोजिंग स्टॉक इज डिडक्टेड फ्रॉम इट। परचेज जब निकल आएगा तो उसमें ओपनिंग स्टॉक जोड़ देंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे टू फाइंड आउट कंज्यूमेबल फिगर, कंज्यूमेबल फिगर पता करने के लिए। अब इसको समझने के लिए थ्योरी से ज़्यादा न्यूमेरिकल पर चलते हैं। इसको समझने के लिए न्यूमेरिकल देखते हैं 3। देखो, ये है पहला न्यूमेरिकल, डीके गोयल का है ये। आपके पास डीके गोयल हो तो देख लेना, अदरवाइज ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और समझ लेना जरा। तो ये है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। हमें निकालना है मेडिसिन हमने कितना कंज्यूम्ड किया। जरा यहाँ ध्यान दो कि इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी है हमारे पास। ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है। 3 इन्फॉर्मेशन बताई थी मैंने, ओपनिंग, क्लोजिंग और परचेज। तो ओपनिंग क्लोजिंग तो है, लेकिन यहाँ इस पॉइंट पे ध्यान दो, अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन लिखा है, परचेज नहीं दिया है, अमाउंट पेड दिया है। तो हमें परचेज निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे वो अभी दिखाते हैं आपको। फिर ओपनिंग क्रेडिटर दिए हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर दिए हैं। क्रेडिटर मीन्स लेनदार, यानी इन लोगों से आपने उधार मेडिसिन खरीदी होगी। ओपनिंग क्रेडिटर का मतलब है कि ये वो क्रेडिटर्स हैं जिनसे पिछले साल उधार खरीदी होगी, और क्लोजिंग क्रेडिटर का मतलब है ये वो क्रेडिटर जिनसे इस साल उधार खरीदी होगी। क्रेडिट अपन लोगों ने परचेज किया होगा मेडिसिन का। तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले परचेज निकालना है। ये न्यूमेरिकल दोबारा ऊपर लिख दिया, इससे आप ऊपर ही देखते चलो, नीचे समझते चलो। कैलकुलेशन ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड। सबसे पहले हमने लिखा अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन। परचेज होता तो परचेज लिखते, लेकिन चूंकि अमाउंट पेड दिया तो हमने वही लिखा है, अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन। ऊपर देखो 2 लाख दिया है तो हमने 2 लाख लिख दिया। अब जरा ध्यान दो, ओपनिंग क्रेडिटर आपको बता रहा था ये 20,000 रुपए के, यानी पिछले साल आपने इन क्रेडिटर से 20,000 का मेडिसिन उधार खरीदा था। तो इस साल आपने उनका पेमेंट किया होगा कि नहीं किया होगा? सोचो, करोगे भाई, पेमेंट किया होगा। इस 2 लाख रुपए में 20,000 रुपए वो जुड़ा हुआ है जो पिछले साल क्रेडिटर है, वो पिछले साल ही माल मेडिसिन मिली होगी, पिछले साल ही यूज की होगी। तो वो इस साल से रिलेटेड नहीं, करंट से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम पहले उसको माइनस करेंगे। तो हमने लिखा लेस ओपनिंग क्रेडिटर 20,000। अभी ये चूंकि पावर पॉइंट बना रहा हूँ इसलिए नीचे लाइन नहीं कर पाया हूँ। आप लोग जब इसको अभी कॉपी पे करना, मेरे साथ साथ करते चलो, तो नीचे लाइन करते चलना। 20,000 नीचे लाइन कर दो, तो लेस करके आ गया 1,80,000। अब 2 लाख रुपए हमने मेडिसिन के बाद पेमेंट किया, उसमें 20,000 रुपये क्रेडिट तो पिछले साल के थे, उनको किया माइनस। तो जो 180 आ गया, ये आ गया कैश परचेज।
यानी ये मेडिसिन हमने नगद खरीदी होगी, कैश में खरीदी होगी इस साल। हमें परचेज चाहिए होता है, कैश परचेज नहीं, टोटल परचेज। तो जो क्लोजिंग क्रेडिटर दिए हैं ये कौन से क्रेडिटर हैं, जिनसे आपने इस साल उधार मेडिसिन खरीदी है, तो उनको ऐड करेंगे। ऐड क्लोजिंग क्रेडिटर। क्या बोल रहा है ऊपर देखो, 50% ऑफ ओपनिंग क्रेडिटर। तो ओपनिंग क्रेडिटर 20,000 है, उसका 50% 10,000 हुआ, वो जोड़ दिया। 10,000 नीचे लाइन कर लेना, जोड़ के नीचे आ गया 1,90,000। ये मिल गया हमें परचेज। ठीक है, जैसे ही परचेज मिल जाएगा तो क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक जोड़ेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे। तो देखो, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 50,000 दिया हुआ है, नीचे लाइन करो 50,000 के, और जोड़ के नीचे आ गया 2,40,000। फिर इसमें क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। तो क्या लिखा है ऊपर देख लो, 45,000 मोर देन द ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 50,000 है, बोल रहा है उससे 45,000 ज़्यादा, तो जोड़ दिया 95,000 हो गया। माइनस किया, माइनस करके आ गया 1,45,000। ये हो गया मेडिसिन कंज्यूम्ड। है बिल्कुल सिंपल। ये कौन सी कंडीशन है, जब परचेज ना दिया हो उसकी जगह पेमेंट लिखा हो, तब ऐसे करते हैं। अब अगला देखेंगे जब परचेज दिया हो। देखो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जरा क्वेश्चन पे ध्यान दो। यहां पर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दिया हुआ है, क्रेडिटर भी दिए हुए हैं, और नीचे क्या बोल रहा है, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर। अब ध्यान देना बेटा, पीछे वाले क्वेश्चन में अमाउंट पेड दिया था, तो क्रेडिटर घटाकर और क्रेडिटर जोड़कर हमने परचेज निकाला था। अब यहाँ तो परचेज ही दिया हुआ है, और मैंने बोला था कंज्यूमेबल आइटम के लिए हमें तीन आइटम चाहिए होते हैं कंज्यूमेबल गुड्स निकालने के लिए, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक। तो तीनों दिए हैं, ओपनिंग क्लोजिंग ऊपर दिया, परचेज नीचे दिया। तो इस वाले न्यूमेरिकल में क्रेडिटर से कोई लेना देना नहीं है। यही पॉइंट तुम्हें दिमाग में बिठालना है। पीछे वाले क्वेश्चन में अमाउंट पेड था, इसलिए हमने क्रेडिटर घटाकर जोड़कर परचेज निकाला था। अब यहाँ तो परचेज दिया ही हुआ है, तो सिंपल है, परचेज में ओपनिंग स्टॉक जोड़ दो, क्लोजिंग स्टॉक घटा दो, सिंपल। देखो कैलकुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल लिखा, 4,94,000 दिया हुआ है। अब बस इसमें ओपनिंग स्टॉक जोड़ दिया, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 87,000, जोड़ के आ गया 5,81,000। इसमें क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 1,07,000, माइनस करके आ गया 4,74,000। यही है स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। है बिल्कुल सिंपल, समझ में आया अच्छी तरह से, वेरी गुड। अब एक और न्यूमेरिकल देख लो बच्चों, जिसमें एडवांस भी ऐड कर देगा वो, यानी क्रेडिटर, ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इसके अलावा एक एडवांस इंफॉर्मेशन और दे देगा। अब एडवांस का क्या ड्रामा है जरा सुनो, बहुत ईजी है। मान लो पिछले साल आपने एडवांस दिया, किसी मटेरियल के एडवांस दिया, तो मटेरियल आपको किस साल रिसीव होगा, इस साल रिसीव होगा। तो क्या करेंगे, पिछले साल के एडवांस को ऐड करेंगे, और इस साल जो आप एडवांस पेड कर रहे हो वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, उसको माइनस करेंगे। ठीक है, देखो न्यूमेरिकल देखो, ये भी डी के गोल का ही है, ये है क्वेश्चन। अब यहां देखो, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया हुआ है 7,000, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी दिया हुआ है 4,000, और ये 1 अप्रैल को है, यानी ये ओपनिंग है, ओपनिंग स्टॉक हो गया, ओपनिंग क्रेडिटर हो गया। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी, पिछले साल आपने एडवांस पेड किया है 6,000, तो वो इस साल से रिलेटेड है, ऐड करना है। फिर ये क्लोजिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग क्रेडिटर दिए हैं, और इस साल का एडवांस दिया है, जो अपन ने इस साल एडवांस दिया है, तो इस साल स्टेशनरी एडवांस दिया तो अगले साल मिलेगी, तो उसको लेस करना है। और नीचे क्या लिखा है, अमाउंट पेड। अगर यहाँ परचेज लिख दिया होता, ठीक है, परचेज लिख दिया होता तो क्रेडिटर से कोई लेना देना नहीं होता। तब चलो ध्यान देते हैं जरा कैसे करेंगे। सब पहले कैलकुलेशन स्टेशनरी कंज्यूम, ये बड़ा न्यूमेरिकल है इसलिए ऊपर लगा नहीं पाया हूं मैं, आप लोग डी के गोल की बुक में निकाल लो इस क्वेश्चन को, या पहले क्वेश्चन नोट कर लो तब ये समझो। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी दिए 42,000 लिख दिया अपन ने। अब क्या किया, सब पहले ओपनिंग क्रेडिटर माइनस किए, ओपनिंग क्रेडिटर पिछले साल क्रेडिटर हैं, तो पिछले साल के हैं, तो इस साल से उनका कोई संबंध तो है नहीं है, लेकिन हाँ इस साल अपन ने उनका पेमेंट किया होगा, इसलिए उसको माइनस कर देंगे 4,000, नीचे लाइन कर देना 4,000 के, माइनस हो गया आ गया 38,000। फिर अपन ने ऐड किया इसमें क्लोजिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर वो क्रेडिटर जिनसे इस साल उधार खरीदा है अपन लोगों ने, जोड़ 8,000 नीचे लाइन कर देना, जोड़ के नीचे आ गया 46,000। अब एडवांस का ड्रामा निपटाएंगे क्रेडिटर के बाद, चूंकि इसमें एडवांस दिया हुआ है, तो पिछले साल जो एडवांस दिया वो इस साल मेडिसिन अपन को मिला होगा, तो उसको, सॉरी स्टेशनरी मिला होगा, तो उसको ऐड करेंगे।
तो अपन ने लिखा एडवांस टू सप्लायर, उन्होंने 31 मार्च 2014, पिछले साल का डाल दिया अपन ने 6,000, जोड़ के आ गया 52,000। अब इस साल जो करेंट ईयर में एडवांस पेड किया वो स्टेशनरी आपको मिलेगी नेक्स्ट ईयर, तो उसको माइनस करेंगे। लेस एडवांस टू सप्लायर ऑन 31 मार्च 2015 1500, माइनस करके आ गया 50,500। अब ये अपनी नेट परचेज आ गई है। परचेज आ जाएगी तो फिर क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक जोड़ना है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 7,000 ऐड होकर आ गया 57,500, 7,000 नीचे लाइन कर देना बच्चों। और अंत में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशन लेस कर दिया 3,000, तो आ गया 54,500। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आप लोगों के अच्छी तरह क्वेश्चन को करके देखो। कोई दिक्कत हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लो। आप हमसे फेसबुक पर और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, तो उसमें भी जरूर जुड़िए हमारे साथ और अपडेट लेते रहिए नई नई चीज़ों के। अगर आप लोग इंटर के बाद आपके पेपर अभी आने वाले हैं कुछ बच्चों के, और कुछ बच्चे होंगे जो न्यू सेशन के होंगे, तो जिनके पेपर आने वाले हैं वो आगे बीकॉम करेंगे या सीएस करेंगे या आईसीडब्ल्यूए करेंगे, जो भी कुछ करेंगे, तो उससे रिलेटेड वीडियो भी हमेशा पोस्ट करेंगे। इसलिए आप हमसे जुड़े रहें, फेसबुक पर भी, टेलीग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी। और कोई सजेशन हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन की प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेहनत से पढ़ो और कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछते रहो। ठीक है, गुड बाय, टाटा।